सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में टहल रहे थे। उन्होंने काशाय वस्त्र धारण किया हुआ था जैसे सन्यासी धारण करते हैं। पीछे से कुछ अमेरिकी महिलाएं चलती हुई आ रही थीं। उन्होंने देखा कि कैसा अजीबोगरीब वस्त्र पहना हुआ है इस सन्यासी ने। उन्होंने व्यंग किया उनके वस्त्रों को लेकर के। स्वामी जी रुके, उन्होंने पीछे देखा और कहा, देवियों, आपके देश में सज्जनता की परख कपड़ों से की जाती है, लेकिन जिस देश से मैं आया हूँ वहाँ सज्जनता की परख कपड़ों से नहीं बल्कि चरित्र से की जाती है। ये सुनकर वो लोग बड़े प्रसन्न हुए और भारत के लिए उनका मस्तक गर्व से झुक गया, सम्मान से झुक गया। वास्तव में हमारा देश चरित्र निर्माण कराता है। हमारा देश, हमारी संस्कृति वास्तव में इसीलिए सर्वोपरि है क्योंकि यहाँ चरित्र को ही महानता प्रदान की जाती है, वस्त्रों को नहीं, जैसे पिछली बार भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। समाधान कार्यक्रम के माध्यम से न केवल हम समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम का एक लक्ष्य ये भी है कि हम मूल्यों को, चरित्र को, जो कि हमारे देश की संस्कृति है, सभ्यता है, हमारे देश की नींव है, उसको भी आप तक पहुंचाना इस कार्यक्रम का विशेष लक्ष्य है। और इन्हीं पे चर्चा लगातार हम आदरणीय भ्राता जी के साथ करते रहते हैं समाधान के साथ साथ। आइए आज की कड़ी में उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पिछली बार चूंकि वस्त्रों की चर्चा हो रही थी तो ये प्रसंग कहीं मेरे ध्यान में आ गया, तो मैंने सोचा कि आज इस प्रसंग से ही शुरुआत करते हैं कि वास्तव में वस्त्र नहीं लेकिन चरित्र हमारे देश की एक सुंदर धरोहर है। किसी देश के पास बहुत धन संपदा हो, एजुकेशन हो, सब कारखाने हो, फैक्ट्रियां हो, इंडस्ट्रीज हो, लेकिन चरित्र गिरता जाए तो बहुत जल्दी उस देश का पतन हो जाएगा और ये भी संभव है वहाँ की सभ्यता ही नष्ट हो जाए। इसलिए वास्तव में भारत की पहचान यहाँ के श्रेष्ठ चरित्र से ही होती है। मैं इतिहास में बहुत सारी बातें सुनता हूँ और ये पता चलता है कि भारत ही सबसे अधिक धनवान देश भी था। अभी नहीं, ब्रिटिश से आने से पहले तक। मुझे एक ब्रिटेन का व्यक्ति कल ही मिल रहा था और बता रहा था, कोहिनूर हीरे का फोटो लाया था वो। अच्छा। मुझे दिखाया और वो जो सोने वहाँ रखा हुआ वो भी दिखाया। तो वो सब चुपचाप कह देते हैं ये सब भारत से आया, पूछो तो कहेंगे नहीं हमारा है ये तो, और भारत वाले चुपचाप कह देते हैं ये लोग भारत से लूट के ले गए। ये तो लैंग्वेज है ही। तो वास्तव में ब्रिटिश से पहले मुगल साम्राज्य में भी भारत ही संसार का सबसे अधिक धनवान देश हुआ करता था। और शायद धन संपदा इतनी ज्यादा थी इसीलिए शायद आक्रमणकारी यहाँ बार बार आक्रमण उसी लक्ष्य से किए कि यहाँ की संपदा लूट के ले जाते थे। फिर भी भारत भरपूर रहता है, लुटेरे तो सदा कंगाल ही रहते हैं, यही होता रहा। तो चरित्र क्योंकि यहाँ का महान था, बहुत ईमानदारी थी, बहुत प्रेम था, बहुत अपनत्व था, बड़ा सहयोग की भावना थी, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना थी। शिक्षक तो जैसे भगवान होते थे, गुरु लो तो इसलिए वो कह दिया ना गुरु गोविंदो खड़े, क्योंकि बहुत सुंदर सभ्यता हमारे देश की रही है। ये पतन तो हार्डली 100 साल का है, बस दूसरे देश ऊपर आ गए, भारत थोड़ा पीछे चला गया। फिर से समय भारत का आ गया है और हम देखेंगे हमारे देखते देखते ही ये भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन हो जाएगा और यहाँ से चरित्र की, अध्यात्म की, सच्चे धर्म की, प्योरिटी की
और शुद्ध विचारों की तरंगे सारे संसार में फैलेंगी। बिल्कुल, इसीलिए शायद भ्राता जी चरित्र की महानता के कारण ही शायद कहा जाता है कि इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, बट इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, इफ कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। क्योंकि चरित्र ही नहीं रहा तो फिर शायद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इसीलिए आज इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता है। भ्राता जी कुछ मेल्स हमारे पास जो आए हुए हैं आज मैं उन्हें ले रहा हूँ। पहला मेल जो हमारे पास आया है भ्राता जी, ये है ऐश्वर्या जो मलेशिया से लिख रही हैं। ये कहती हैं कि माय नेम इज़ ऐश्वर्या फ्रॉम मलेशिया, आई एम 17 years old and 16 years in Gyan. This year is my most important year because I am sitting for an important exam. My future Lokik job depends on this exam. There is 28 days more for this exam. I took 10 subjects. Out of that 10 subjects, I got excellent marks in 6 subjects with Baba's help and blessings, average marks in 2 subjects, and failed in 2 other subjects that are very important, and that is additional mathematics and chemistry. I can continue my further studies based on these 2 subjects. Despite my effort, revisions and all, I still fail in these 2 subjects. The tuition center is also far from my residence, so I don't have transport or someone to take me there. There is 28 days more, and day by day I am feeling stressed and tension. What should I do to improve myself in these 4 subjects, including the subject that I got average marks? बहुत अच्छा है, ये अनेक स्टूडेंट्स की समस्या होती है। जी जी जी। पहले तो ये कि अपनी असफलता से निराश नहीं होना है, क्योंकि अगर टेंशन बढ़ती है तो बुद्धि की शक्ति क्षीण होने लगती है। ये बात सभी विद्यार्थियों को जानना चाहिए, क्योंकि ऐसे फ़ोन बहुत विद्यार्थियों के आते हैं कि एग्ज़ाम के 10 दिन रह गए, डर लग रहा है, टेंशन बढ़ रही है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो इस कन्फ्यूजन में जो पढ़ना चाहिए वो भी ख़त्म हो जाता है। मैंने एक लड़की को तो कहा 10 दिन रह गए और तुम इतना टेंशन में आ गई, तो ये 10 दिन तो 10 घंटे के समान बीत जाएंगे तुम्हारे, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इसलिए अपने को रिलैक्स करो। मन जितना रिलैक्स होगा, पीसफुल होगा, बुद्धि की शक्ति उतनी ही काम करेगी, बढ़ेगी। इसलिए विद्यार्थियों को इसका बहुत ज़्यादा महत्व समझकर अपने मन को अच्छा रखना चाहिए। निराशा की आवश्यकता नहीं। जो मनुष्य हिम्मत करता है, जो मनुष्य मेहनत करता है, सफलता तो उसके आगे पीछे चलेगी। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट में फेल हो गई, मैथमेटिक्स था और केमिस्ट्री थी। दोनों सब्जेक्ट थोड़े बहुत स्टूडेंट्स के लिए टफ होते हैं। जो होशियार स्टूडेंट होते हैं किसी सब्जेक्ट में होशियार होते हैं, किसी में एवरेज होते हैं। तो जैसे ये थी 2 सब्जेक्ट में वीक हो गई। मैं एक छोटी सी मनोवैज्ञानिक विधि इनको सजेस्ट करना चाहूँगा। सवेरे उठते ही इसको अपना पहला संकल्प बना लें, मैं मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में बहुत होशियार हूँ, और इसको 7 बार करेंगे जी। मेरा मैथमेटिक्स एंड मेरी केमिस्ट्री बहुत परफेक्ट सब्जेक्ट हैं। उठते ही करेंगे पहला संकल्प और 7 बार करेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड इनके ब्रेन की वो ब्लॉकेज खोल देगा जिसके कारण इनसे मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री हो नहीं रही है, इनको बोर्ड लगता है, याद नहीं होता है। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। देखिए, ब्रेन सभी के पास है, और मैं ये कहूँगा सुंदर ब्रेन सभी के पास है। उसमें कुछ चीज़ें ब्लॉक्ड हैं, कुछ चीज़ें ओपन हैं। मनुष्य का जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, ब्रेन उस सब्जेक्ट में ज़्यादा काम करने लगता है। अगर मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो पहला कारण है कि मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लिया, पहले से ही संकल्प था बहुत कठिन सब्जेक्ट है, ये तो मेरे से होगा ही नहीं। किसी को इंग्लिश का ऐसे होता है, तो ब्रेन की वो चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं उधर से, जैसे दरवाज़ा बंद हो गया उस तरफ जाने के लिए। तो इनको अपने मन में केमिस्ट्री और ये जो मैथमेटिक्स है इसके लिए एक इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए। सारा दिन भी संकल्प करें, ये दोनों सब्जेक्ट मुझे बहुत प्रिय हैं, आई लव देम, और मैं इनमें बहुत होशियार हूँ, इस बार मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ऐसा ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में सारा दिन भी भरते रहें और सवेरे उठ के भी भरें, तो सबकॉन्शियस माइंड इन्हें रिसीव करेगा और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात ये है कि रोज़ सवेरे उठकर
वही सवेरे माना 10 मिनट पहले, और थोड़ा जल्दी तो उठना ही चाहिए। ऐसे नहीं स्टूडेंट 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, तब तो सबकॉन्शियस माइंड भी काम नहीं करेगा। जल्दी उठना, 6 बजे तक तो हम लोग पहले भी चर्चा कराए हैं भ्राता जी कि स्टूडेंट्स थोड़ा जल्दी सो जाएं और थोड़ा जल्दी उठ जाएं। इससे क्या है कि सवेरे क्योंकि प्रकृति बहुत शांत होती है, तो ब्रेन पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट उसका रहता है, और ब्रेन की ग्रहण शक्ति भी तब बहुत ज़्यादा होती है। मनुष्य नींद करके फ्रेश भी हो गया होता है, स्नान आदि करके वो और एक्टिव हो जाता है। तो सवेरे उठ के ये 7 बार रोज संकल्प करेंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस शब्द से हमारे दर्शक परिचित हो ही गए होंगे। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, देयरफॉर वी आर मास्टर ऑलमाइटी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये 7 बार करें तो सबकॉन्शियस माइंड में ये भी चला जाएगा और इनके सफलता के द्वार भी खुल जाएंगे। और निराश न हो, बस मन में बहुत पावरफुल थॉट रखें, इस बार मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर होगा ही, मुझे सफलता मिलेगी ही। बहुत कॉन्फिडेंटली ये संकल्प भी सवेरे कर लिया करें और सच्चे दिल से मेहनत करें, लेकिन मन को शांत रखते हुए, तो बुद्धि निश्चित रूप से पूरा काम करेगी और ये सफल होंगे। बिल्कुल भ्राता जी, जैसे एक बात उन्होंने लिखी थी कि वास्तव में इस चीज़ में वो पुअर हैं और फेल हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं एक भय अंदर बैठ गया होगा कि शायद इस बार फिर से मैं फेल ना हो जाऊं इस चीज़ में। तो चलिए, सुबह एक सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग आपने सुंदर सुनाया, लेकिन इन बचे हुए दिनों में किस प्रकार की तैयारी इन दोनों सब्जेक्ट का, जैसे इन्होंने कहा कि मैं ट्यूशन के लिए नहीं जा पाती हूँ तो मुझे ही तैयारी करनी पड़ेगी, किस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं? देखिए, मेहनत तो इन्हें करनी है, अपनी जो इनका कोर्स है उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर भी करेंगे जी। खुद भी मनुष्य बहुत कुछ कर लेता है अगर उसका मन बहुत शांत होता है, लेकिन एक प्रैक्टिस जो हम राजयोग में सिखाते हैं वो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये चाहे कोई राजयोग करता है या नहीं करता, ये तो करती हैं भ्राता जी, ये 17 साल की हैं और 16 साल से राजयोग का अभ्यास तो ये कर तो रही 1 साल की शुरू कर दिया होगा इसने। ठीक है, इसको खुशी है कि मैं इतने लंबे समय से बचपन से ही हूँ। तो मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। ये गुड फीलिंग अपने को दें, सवेरे भी दें, दिन में भी दें। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। और फिर बुद्धि को अपने कमांड देंगे, एक संकल्प देंगे कि हे मेरी बुद्धि, अब जो मैं पढ़ूं तो सब याद कर लेना और एग्जाम के समय इमर्ज करा देना। तो इनको अनुभव होगा, अगर ये बहुत अच्छा करें ये अभ्यास, तो एक ही बार पढ़ने से सब कुछ याद हो गया, और ऐसा याद हो गया कि वो भूलेगा अब नहीं। ये प्रैक्टिस भी करें और सिंसियरली तैयारी भी करें, टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं, तो इनको सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप तक हमारी बात पहुंच रही होगी। भ्राता जी ने बहुत सुंदर अभ्यास दिए हैं। निश्चित रूप से इनका सुंदर अभ्यास करने के बाद आप हल्कापन भी महसूस करेंगी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। भ्राता जी, मैं आपको अगले मेल की ओर लिए चलता हूँ। ये मेल हमारे पास सुनील जी ने भेजा है और ये कहते हैं कि सन 2000 से मैं विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले वर्ष मेरी लौकिक माता जी ने अपने देह का त्याग किया और उनके अंतिम संस्कार में मैं शामिल हुआ। लेकिन उनका जो अंतिम संस्कार था वो मेरे अंदर इतना गहराई से छप गया है कि अब जब कभी भी मैं योग के लिए बैठता हूँ तो वही दृश्य मेरे सामने आ जाता है और मैं उदास हो जाता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि वो दृश्य मेरे सामने ना आए, लेकिन बार बार करने के बाद भी मैं असफल रहा हूँ। तो मैं कैसे इससे मुक्त हो सकता हूँ और कैसे मेरी बुद्धि पुनः एकाग्र हो सकती है? हाँ, देखिए, कभी कभी कोई ट्रेजेडी की घटना, कोई ऐसी दुखदायी घटना है, मनुष्य के अंतर मन में ऐसी छप जाती है मानस पटल पर कि उसको हटाया नहीं जा पाता है। और इसका कारण ये होता है कि जब वो घटना घट रही होती है तो बहुत सीरियसली हम उस पर सोच रहे होते हैं। दुख की जो फीलिंग है बहुत सीरियसली हम ले रहे होते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डीपली रूटेड हो जाती है, बिल्कुल गहरी जड़ें उसकी पहुंच जाती हैं। तो स्वप्न में कभी शांत में बैठेंगे वही याद आएगा। मनुष्य बिजी भी सारा समय तो नहीं रहता है, बिजी रहेगा तो वो भूल जाएगा, लेकिन फिर भी वो दृश्य याद आते हैं। अब इनकी तो माँ थी और माँ और बच्चे का तो बहुत अच्छा नाता है और इनकी बातों से लगता है कि इनका अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो इसलिए जब उसने देखा और जो अंतिम सीन होता है ना
कि अब कभी भी इनको मैं देख नहीं पाऊंगा, मतलब उनके शरीर को भी देख नहीं पाऊंगा। तो ये गहराई तक अंदर इनके विचार समा गया। वो जो विजन, इन चित्र देखा, चिता जल रही है और इनका ये जो बहुत इमोशनल हो गए। तो जब मनुष्य इमोशनल हो जाता है तो वो विजन और वो दुख सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहराई तक चला जाता है। ये तो कारण हुआ इनके इस बात का। अब इन्हें डिलीट तो करना ही है, क्योंकि जाने वाला व्यक्ति तो लौट कर वापस नहीं आता है। दुखी रहने से भी कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो सीन तो हो गया है। अब तो यह है कि उसे डिलीट करके और आगे बढ़ना है, अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है, अपने मन को खुशियों से भरना है, क्योंकि अभी युवक हैं और इनकी लंबी जीवन की यात्रा अभी शेष है। इसलिए उदास होना, निराश होना, दुखी रहना, ये तो इनके भविष्य पर एक निगेटिव इफेक्ट छोड़ सकता है। इसलिए मैं सुनील को कहूँगा कि आप ज्ञान और योग तो करते ही हैं, अब जब भी वो सीन सामने आए तो उस सीन को एक चीज में समा देना, बिंदु ज्योति, चमकती हुई आत्मा के। माँ तो चमकती आत्मा बनकर शिव बाबा के पास चली गई है। तो ये एक नया विजन क्रिएट करेंगे। अब वो विजन बार बार इनके सामने आता है, जब भी आए तो आत्मा चमकती ज्योति और उड़ के जा रही है सुप्रीम सोल के पास, परमपिता के पास, और उसके पास जाकर बैठ गई। वो बहुत सुखी है, बहुत आनंद में है। शिव बाबा उन्हें बहुत प्यार कर रहे हैं, अपनत्व दे रहे हैं। ऐसे संकल्प करेंगे तो पहला काम होगा कि ये बात इनके मन से हल्की होगी, और जब हल्की कोई चीज़ हो जाती है, हल्की हल्की होते होते वो समाप्त हो जाती है। एक तो ये विधि। जी जी भ्राता जी, न केवल सुनील जी की बात होगी, मुझे लगता है कि सबके साथ ऐसा होता है कि जीवन में ऐसी दुखद घटना, जैसे इनकी माताजी ने शरीर छोड़ा, कई बार कोई भयंकर एक्सीडेंट होता है, कई बार कोई ऐसी घटना होती है जो बहुत गहराई से छप गई होती है और वास्तव में बार बार वो हमें परेशान करती है, बार बार याद आती है। उन चीज़ों को भी भूलने की क्या विधि हो सकती है? कईयों की तो ऐसा होता है कि जो कुछ एक बार देखा चीज वो बार बार आ रही है, वो पढ़ भी रहे हैं, टीचर पढ़ा भी रहा है, वो याद आ रहा है। तो एक ऐसा ही राजयोग करने वाला युवक मेरे पास आया कि भाई मैं तो जिस चीज़ को एक बार देख लेता हूँ वो तो मेरे बुद्धि से हटती नहीं, मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा तो शिव बाबा को देख लो ना। मैं दिखा दिया उसको, ये है तुम्हारा पिता, अब इसको हटने न देना अपने अंदर से। तो क्या होता है, जब एक अच्छी विजन, उससे पावरफुल विजन हम अपने अंदर ले लें तो पुरानी विजन समाप्त हो जाएंगी। तो ये युवकों को इस बारे में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बहुत सेंसिटिव होते हैं, मैंने पहले भी कहा कि जो व्यक्ति जितना सेंसिटिव है और भावुक है, वो अनेक चीज़ों को, अनेक विजन्स को जल्दी ग्रहण कर लेता है, और जो थोड़े पावरफुल हैं वो उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो उनके अंदर में समाती नहीं है। तो ऐसे में जिन भी युवकों के सामने ऐसी समस्याएं आती हों, वो कोई सुंदर विजन से उस चीज़ को रिप्लेस करें, यानी उस विजन के सामने, उस चित्र के सामने कोई नया चित्र लाने लगे अपने मन में, तो सुंदर, जो उनको बहुत प्रिय हो, निगेटिव ना हो, बिल्कुल पॉजिटिव, तो वो हटने लगेगा। पर राजयोग के अभ्यास करने वालों को मैं एक चीज़ कहूँगा, स्वमान इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। भगवान के महावाक्य हैं, श्रेष्ठ स्मृतियों से पास्ट की सभी स्मृतियाँ विस्मृत हो जाएंगी। तो श्रेष्ठ स्मृति ये है, देखिए मैं 2-4 बता देता हूँ। मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, अपने देव स्वरूप को देखें जी। मैं आत्मा चेतन अशरीरी परम धाम की वासी हूँ, ये स्मृति लाएं। कभी स्मृति ले लें, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी रतन हूँ। 25 बार सारा दिन में याद करने लगे। और अगर कोई चीज़ ज़्यादा तंग कर रही है, कोई चित्र, कोई विजन, तो बैठकर कोई एक स्वमान लेकर 108 बार याद कर जाएं, 108 बार लिख लें। 21 दिन भी ये अभ्यास करेंगे तो जो पास्ट है, जो ऐसी बुरी चीज़ें मानस पटल पर छपी हैं, वो डिलीट हो जाएंगी और नई चीज़ें आ जाएंगी और जीवन खुश हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब अच्छी चीज़ों को हम भरें अपने अंदर, अच्छी अच्छी बातों को याद करें। वैसे भी बुरी चीज़ों को याद करने से वो दुख की ही फीलिंग होगी और उससे कोई लाभ तो होना ही नहीं। और इसमें एक नुकसान ये हो रहा है, जब मनुष्य बुरी चीज़ों को याद कर रहा है ना जी, तो मन से बैड एनर्जी ब्रेन को निरंतर जा रही है। और आजकल ब्रेन हो गए हैं सबके कमज़ोर और सेंसिटिव, ये सब कुछ जान लेना चाहिए। तो वो बुरी एनर्जी अनेक चीज़ों को डैमेज कर रही है, उससे कई रोग शरीर में पैदा हो रहे हैं, कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसलिए एक समझदार व्यक्ति को अब पॉजिटिव सोचने की ओर, अच्छा सोचने की ओर
विशेष ध्यान देना चाहिए। ये लंदन से लिख रही हैं। ये कहती हैं कि ओम शांति सूर्य भाई जी, मेरा नाम अमनदीप है और मेरी एज 36 है। मैं मुंबई से बेसिकली हूँ लेकिन अभी लंदन में हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जो भी कार्य करती हूँ उसमें मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हमेशा हार ही मेरी होती है। तो मुझे बताएं कि मैं कैसे अपनी हार को जीत में बदलूं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि मैंने ड्राइविंग टेस्ट दिया, 3 बार दिया लेकिन तीनों बार मैं फ़ेल हो गई। अब मैं लंदन में सेटल होना चाहती हूँ, मैंने कई बार एप्लीकेशन दिया है लेकिन वो अप्रूव नहीं हो रहा है। तो मैं जो भी कार्य करती हूँ उसमें असफलता ही मिलती है। कैसे सफलता? 2 बातें हो गई इनकी। एक तो हर काम कठिनता से होता है इनका, बहुत कठिनाई होती है इन्हें कुछ काम करने में, और दूसरा ये फेलियर बहुत होती है हर काम में। तो देखिए बड़ी इम्पोर्टेंट दोनों बातें हैं। हर व्यक्ति सहजता चाहता है जीवन में और हर व्यक्ति सफलता चाहता है। शिव बाबा ने अपने महावाक्यों में इन सब बातों के बारे में बहुत सुंदर सॉल्यूशन दिए हैं अपने दर्शकों के समक्ष। मैं वही रखना चाहता हूँ। जो व्यक्ति स्वयं इजी है उसकी हर बात इजी हो जाती है। जी। बहुत सुंदर, इस संसार का एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। इसलिए जिस व्यक्ति को हर जगह कठिनाई हो रही हो उसे अपने को पहले इजी कर देना चाहिए, सरल चित्त। इससे बहुत फायदा होगा। तो हमारी सरलता से हमारे सुंदर विचारों के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे और कठिनताएं सरलता में बदल जाएंगी। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जब कार्य शुरू करते हैं, दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि कार्य शुरू करने से पहले बिगिनिंग में हमारी फीलिंग्स क्या हैं, हमारी स्मृतियाँ क्या हैं, हमारा चिंतन क्या है, उसका इफेक्ट पूरे कर्म पर पड़ता है। इसलिए देखो भारत में तो ये आम रस्म है, और देशों में भी और धर्मों में भी होगी। घर बनाया, गृह प्रवेश करना है तो पंडित को बुलाएंगे, कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान कराएंगे, सब लोगों को बुलाएंगे, बहुत आनंद के माहौल से घर में प्रवेश करेंगे। शादी हुई, बच्चे का बर्थडे हुआ, बच्चे को स्कूल में बैठाया, तो एक अच्छे चीज़ से एक अच्छी बिगनिंग हो तो अच्छे बिगनिंग का इफेक्ट पूरे कर्म पर बहुत आता है। तो इन्हें चेक कर लेना चाहिए कि जब ये कोई काम शुरू करती हैं, चाहे पढ़ाई हो या घर का कुछ काम हो, तो कहीं पहले ही निगेटिव संकल्प तो नहीं उठ जाते कि काम बहुत कठिन है, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मुझे तो हर काम में असफलता मिलती है। वो इसको चेक करें और अब एक विशेष अभ्यास करें। ज्ञान तो इन्होंने लिया ही होगा। शिव बाबा ने हम सबको एक बहुत सीक्रेट सुनाया है कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अपने परम सद्गुरु शिव बाबा से सफलता का वरदान लो। तो मैं इनके लिए यही सजेस्ट करूँगा कि कोई भी काम जब ये शुरू कर रही हैं तो ऐसा अभ्यास करें, मैं सूक्ष्म लोक में हूँ, फरिश्ते स्वरूप में, सामने हैं बाप दादा ब्रह्मा बाबा, उनके तन में शिव बाबा, परम सद्गुरु हैं वो हमारे। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। फील करें, इसमें इनको 1-1.5 मिनट लगाना बस जी। और वरदान दिया, बच्चे निर्विघ्न भव, विजयी भव, सफलता मूर्त भव। 1-1.5-2 मिनट इस गुड फीलिंग के साथ मेरे साथ स्वयं परम सद्गुरु हैं, इसमें बाप के रूप में नहीं, परम सद्गुरु के रूप में याद करें अपने परम पिता को, और उन्होंने मुझे सफलता का और निर्विघ्न होने का वरदान दे दिया है। हर कर्म की शुरुआत इस गुड फीलिंग से करें और अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आएं, अब तो भगवान का वरदान मेरे साथ है, परम सद्गुरु ने मुझे वरदान दे दिया है, अब तो मेरी सफलता होगी ही। तो मुझे पूर्ण विश्वास है 21 दिन अगर ऐसा ये कर लेती हैं, कभी भी कर लें, सवेरे तो करें ही लेकिन कर्म प्रारंभ करने से पहले भी करें, तो निश्चित रूप से इनके जो मार्ग में बैरियर है वो हट जाएगा। हर फील्ड में भाई जी, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे स्टूडेंट लाइफ में है, चाहे किसी भी फील्ड में है, हर एक व्यक्ति की चाहना तो होती ही है कि वो सफल हो। तो क्या सफलता के लिए इन्हीं बातों पे हर एक व्यक्ति अमल कर सकता है? बहुत बड़ी चीज़ है। मान लो एक बिजनेसमैन है, मैं कल ही किसी को बता रहा था, मेरे पास आए कि भाई दुकान चलती नहीं है, ग्राहक आते नहीं, तो मैंने सवेरे उसको यही बताया कि सवेरे उठते ही
तुम ये सोचते हो कि ग्राहक आते नहीं, ये गलती हो रही है। क्योंकि मनुष्य को जो डर आ जाता है, वो जो संकल्प भर जाते हैं, तो उठते बैठते वही सोचता है क्या करूं, मेरा भाग्य ही खराब है, ग्राहक ही नहीं आ रहे, क्या करूं, ग्राहक ही नहीं आते। तो मैंने कहा उठते ही संकल्प करना, आज मेरी दुकान पर 100 ग्राहक आएंगे, बड़ी आनंद से आज मुझे सफलता मिलेगी, मेरी दुकान पर 100 ग्राहक आएंगे। तो बड़ा अच्छा लगा उसको, और मुझे पूर्ण विश्वास है वो करेगा और यही होगा। तो चाहे कोई बिजनेसमैन हो, ज्वेलर हो, या इंडस्ट्री वाला हो, या किसी को और कोई एग्ज़ाम देना हो, भिन्न भिन्न कार्य जो संसार में हर मनुष्य कर रहा है, डिफरेंट, इससे शुरू करे तो देखेगा कि परम सद्गुरु का आशीर्वाद साथ हो गया और विघ्न हटने लगे, क्योंकि विघ्न आजकल कार्यों में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी इनकी सफलता की, इनको जो फेलियर होने के अनुभव जहाँ तहाँ हो रहे हैं, देखिए इसमें कहीं कहीं मनुष्य के पूर्व जन्म के विकर्म भी सामने आते हैं। इसलिए मैं सदा युवकों को सिखाता हूँ कि भाई जब मनुष्य पाप कर्म करता है तब तो वो उनको एंजॉय करता है, वो सोचता नहीं कि इसका फल भी मुझे मिलेगा। भले ही साइंटिस्ट ने कह दिया हो कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, लेकिन तुम ये ख्याल ही नहीं करते कि हम जो गलत काम कर रहे हैं इसका अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन जब सामने आएगा तो हाल क्या होगा हमारा। वो तो ऐसा हो गया जैसे कोई जहर खा रहा हो और बड़ा एंजॉय कर रहा हो, और वो ये भूल जाए कि 10 मिनट के बाद मृत्यु भी द्वार खटखटाएगी। तो मैं सबको कहता हूँ कि पुण्य करो, पुण्य कर्म मनुष्य के सच्चे साथी हैं। ये पाप कर्मों के कारण भी असफलता, विघ्न और फेलियर होना, ये सब पाप कर्मों का भी परिणाम है। जो लोग कर्म गति को बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो समझ सकते हैं कि जो कुछ किसी मनुष्य के साथ हो रहा है वो बिना कारण नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं भगवान उसको सफल नहीं होने दे रहा है, इसमें भगवान को दोष देने की बात नहीं है। उसके अपने कर्म, उसकी अपनी निगेटिविटी, उसके अपने बुरे थॉट्स उसको असफल कर रहे हैं। तो अच्छे कर्म करें और सवेरे उठ के इनको वही संकल्प करने हैं 7 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 21 दिन तक ये भी करना है, और यदि इनके लिए संभव हो तो 1 घंटा रोज पावरफुल योग भी करें 21 दिन के लिए, यही स्वमान लेकर, तो वो विकर्म भी नष्ट हो जाएं जिनके कारण बैरियर जीवन में आ रहे हैं, और सफलता का मार्ग इनका खुल जाए। बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, बहुत सुंदर आपने सफलता के सूत्र हमारे दर्शकों को दिए हैं, और हर एक इंसान चाहता ही है कि जीवन में चाहे वो जो भी कर रहा हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, जहाँ पे भी हो, लेकिन यदि इन सूत्रों का इस्तेमाल करता है तो निश्चित रूप से सफलता उसके कदम चूमेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, सफलता एक ऐसा फल है जिसे हर एक चखना चाहता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या किया जाना चाहिए, उसके सूत्र आज हमें भ्राता जी ने दिए हैं। निश्चित रूप से ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह उठते ही सुंदर विचारों से शुरुआत करें और साथ साथ योग के सुंदर अभ्यास भी करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि जीवन में जो असफलता है सफलता में परिवर्तित हो जाएगी और आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।